वीडियो डिलीट ना करे ताकि पूरी दुनिया ये वीडियो देखे और हम पर थू-थू करे साहब। काबू नको क्या ना बेटा, मैं जब इस शहर में पहली बार आया ना तो हाथ में लेजिम लेकर नहीं आया, एक नाम लेकर आया था, यशवंतराव भोसले उर्फ राव से। चल तेरे वीडियो डिलीट ही नहीं करते। पूरा का पूरा अकाउंट डिलीट कर देते हैं। करा दे कर। नहीं, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? अरे चिन्मय की याद में, वो का त्योहार है ना, पति आया नहीं तो उसकी याद में बेचारी रो रही है। नहीं, अब इधर आइए, बैठिए। काकी ये पकड़िए। प्लीज आप मत रोइए, आप मुझे रोते हुए बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अच्छा, आपको चीनू दादा की याद आ रही है ना? तो पूजा के बाद हम उनसे बात कर लेंगे। अरे उन्हें वीडियो कॉल लगाएंगे और खूब डांट लगाएंगे उन्हें। बेचारी मेरी बहनी को रुला दिया, सच पूछ करेंगे तो वापस कब आ रहे। जैसा वो तेरे सवाल का जवाब देगा। अरे क्यों नहीं देगा? छोटा भाई जब प्यार से पूछेगा तो बड़ा भाई जवाब देगा। आपकी भले ना बनती हो चिन्मय से, आप इन दोनों के बीच में मत आइए। अरे माला फूटो फूटो शिरोता है तुम। माना कि ये लोग सगे भाई नहीं है, कजिन ब्रदर है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दोनों भाइयों को जो प्रेम है ना, सगे भाइयों से बढ़कर है। अच्छा ईशान, मुझे एक बात बता, तू शिखा और चिन्मय को मिलाना चाहता है ना? ऑफ कोर्स। तो अब मुझे एक बात बता, तू तेरी वो क्या बोलते हैं उसे, वानबी बीवी से हमें कब मिलवाएगा? आई वानबी? वानबी नहीं, वुड बी होता है, वुड बी। हाँ भाई, तुझे समझ में आ गया ना? बस चलो। काकी क्या है ना, जिस टाइप की लड़की मैं चाहता हूँ ना, मतलब जो क्वालिटीज मैं चाहता हूँ वो एक लड़की में तो मिलने से नहीं। इसके लिए कम से कम मुझे 3-4 शादियां तो करनी पड़ेगी। अरे या फिर पप्पा से बोल के एक टेलर मेड लड़की बनवानी पड़ेगी। और आपको एक बात बताऊं, पापा से मैंने ऑलरेडी सेटिंग कर दी है, वो बना के भेज ही देंगे। लगता है भेज दी। वेरी फनी। तुम लोग के लिए जूसेस लाओ, चुपचाप पी लो, मैं देखता हूँ कौन है। बास्केटबॉल जर्सी। स्टॉकर। मैंने तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्या एक्सेप्ट की, तुम तो सीधा मेरे घर पे टपक पड़ी। ये तुम्हारा घर है? नहीं, यहाँ पे मैं पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ, दरबान की। अरे ईशान, कौन है? काका साहब एक नई स्टूडेंट है जो हमारे घर को कॉलेज समझ बैठी है। यशवंत अंकल? अंकल मैं रीवा मराठे। अच्छा, आलं लक्षात माझ्या, स्वानंदची पोरगी ना? जी ए सुरेखा, पहचाना कोण आहे? नाही, कोण आहे ही सुंदर मुलगी? अरे अपना मुंबई वाला नाड़िया स्वानंद मराठे, उसकी बेटी है ये गुड्डी। ये गुड्डी है? अरे देवा, इतनी बड़ी हो गई तू, पहचान में ही नहीं आ रही है। और देखो ना कितनी सुंदर हो गई है ना? हाँ। अरे बस बस बस, सुखी रहे। अरे अरे, आयुष्मान भव। अरे नहीं नहीं नहीं, that's all. All good? You say? What about you? Couldn't be better. ये बड़ा, बैठ, आजा, हाँ। आजा आजा।
स्वानंद का फोन आया था, बताया उसने कि तूने हमारे कॉलेज में एडमिशन लिया। जी अंकल, पीएचडी के लिए। फिर ये भी बताया कि तुम कॉलेज घूमने आई थी और खुद ही एडमिशन लिया। तो मैंने बहुत झगड़ा किया उससे, बहुत सुनाया तेरे बाप को कि मेरे होते हुए ऐसे कैसे। फिर उसने मुझे बताया कि तू अपने दम पे एडमिशन लेना चाहती थी, किसी के सिफारिश से नहीं। अच्छा लगा मुझे, गर्व है मुझे तुझ पे। अरे पहचाने के नहीं, पहले मिल चुके ना आप लोग। नहीं। अरे बचपन में बहुत खेले हो तुम लोग। सब इसको गुड्डी बोलते थे, और ये गुड्डी पता है तेरे को क्या बुलाती थी? चिंटू। चिंटू कहाँ है तू? पकड़ लिया। कमान गुड्डी कमान। बड़े अच्छे दिन पर आई है तू। आज एकादशी है, हम सब मिलकर पूजा करेंगे। हाँ आंटी वो अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। अभी वो पापा ने कहा तो आप सबसे मिलने के लिए चली आई। अरे ऐसे कैसे? एकादशी की पूजा किए बिना तो मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगी। और वैसे भी इस शहर में हमारे बिना तेरा है ही कौन। हाँ रुक जाओ ना प्लीज। हाँ रुक जाओ ना, वैसे भी तुम वहाँ जाके बोर ही होने वाली हो। रुक जाओ, कंपनी मिल जाएगी। ठीक है आंटी जी। सवी, सवी, ये क्या तरीका? कब से आवाज लगा रही थी? ये जो कान में ताले लगा रखे ना तूने, एक दिन कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी। बोलती रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या देख रही थी? डांस का वीडियो। क्यों, क्या हुआ? ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं। मैं जानती हूँ तू कोई डांस वांस की वीडियो नहीं देख रही थी, तू पढ़ाई कर रही थी। ये पढ़ाई का भूत कब तेरे सर से उतरेगा? चल लो करता जेवायला। नहीं मुझे अभी भूख नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। बाद में नहीं, अभी के अभी खाना पड़ेगा। जल्दी खाना खा और जल्दी सो जा। कल लड़के वाले आ रहे हैं ना तुझे देखने। जल्दी सोएगी तो सुबह तरोताजा उठेगी। मैं नहीं चाहती कि तेरी आंखों के नीचे कोई गड्ढे हो या तो थकी थकी सी लगे। बड़ी आजी, मुझे पढ़ाई करनी है। तो प्यार से मानेगी या नहीं? ये प्यार है तो फिर गुस्सा किसे कहते हैं? क्या बोली? चला तो होकर खाना खा ले, किसी काम की नहीं है, समझ लो। अच्छा, और अगर मैं एग्जाम में फेल हो गई तो आप लड़के वालों को क्या कहोगे? कि मिलिए, ये मेरी पोती सेकेंड ईयर फेल। तेरी पढ़ाई से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तू शादी कर और चुपचाप घर संभाल। बड़ी आजी मैं आपको बस, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, वरना तेरा कल से कॉलेज जाना बंद करवा दूंगी। जाने दे सभी, कल की डिबेट आज की इस बहस से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी एनर्जी बचा। आजी आप जाओ, मैं आती हूँ। ये लो कर। वाह, साबूदाने की खिचड़ी तेरी फेवरेट। अरे शांतनु, रीवा बोल रही थी कि वो हॉस्टल में रहेगी। मैंने बोला यहीं रह ले हमारे घर में। बिल्कुल सही कह रहा दादा। तुम क्या कहती हो बेटा? अंकल मेरी वजह से आप सब परेशान हो जाएंगे। आई थिंक हॉस्टल ठीक है मेरे लिए। अरे क्या परेशान होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। हैं? अगर तुझे हॉस्टल में रहने दिया ना, जो तेरा बाप है ना काले कोट वाला मराठे, वो दोस्ती की कचेरी में गद्दारी का इल्जाम लगा के सूली पे चढ़ा देगा मुझे। कभी फिक्स हो गया तो यही रहेगी हमारे साथ इसी घर में। अंकल मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार मिस्टर मैनेजिंग डायरेक्टर से पूछ लीजिए कि उनकी स्टूडेंट उनके घर पे उनके साथ रहेगी तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। पहले एक स्टूडेंट के यहाँ रहने से मैनेजिंग डायरेक्टर को प्रॉब्लम हो सकती है। बचपन की एक पुरानी दोस्त अगर यहाँ पे रहे तो आई डोंट थिंक सो।
तुझे पता है गुड्डी, हमारे पास तेरी और चिंटू की बचपन की तस्वीरें हैं। खाना होने के बाद दिखाऊंगी, ठीक है? नहीं नहीं काकू प्लीज, वो फोटोज नहीं प्लीज। अरे लेकिन क्यों? ये तो तुम्हारी वो क्या चिल्ड्रनहुड फ्रेंड है ना? हाय, चिल्ड्रनहुड नहीं चाइल्डहुड होता है। हाँ हाँ, वही होता है। तुम्हें समझ में आ गया ना? और वैसे भी बचपन के दोस्तों के साथ ही बचपन की यादों को जिया जाता है। हाँ लेकिन काकू वो क्या है ना कि... नहीं ईशान, डोंट आर्ग्यूमेंट, ओके? आई पे ना किसी दिन इंग्लिश के मर्डर का केस लगेगा। आप इंग्लिश मत बोला करो यार। नहीं नहीं, आप बिंदास इंग्लिश बोलो, लेकिन प्लीज मुझे चिंटू मत बुलाओ, ओके? चिंटू वेल, ईशान नाम भी बहुत अच्छा है। इसका क्या मतलब होता है? इस नाम का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। नहीं, इसका मतलब होता है। और जहाँ तक अंकल मैं जानती हूँ, ईशान का मतलब होता है सूर्यपुत्र। हाँ करेक्ट बेटा, इसका एक और मतलब होता है लॉर्ड शिवा। इसका नाम बड़े प्यार से रखा था हमने। ये नाम तो ईशान के आई और बाबा के नाम को जोड़ के रखा था दोनों ने। जिन्होंने मेरा ये नाम रखा है उनके लिए मैं ही मायने नहीं रखता, तो ये नाम मेरे लिए मायने क्यों रखेगा? अगर मेरा बस चलता तो मैं ये नाम कब का बदल चुका होता। मेरा हो गया, आज रिपोर्ट भरना। ईशान, हेलो हेलो। अच्छा, अपना हाथ दो। अपना हाथ दो। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में हम सबसे छुपके पीथरी करते थे? पापड़ पाइप पार्टी, याद आया? I'll show you. Ta-da! हाथ। Cheers to the reunion of बचपन के बिछड़े दोस्त। हो जाए आज फिर से पापड़ पाइप पार्टी। हो जाए। अच्छा, मेरी कंफ्यूजन तो क्लियर कर दो। मैं तुम्हें क्या बोला, मिस्टर भोसले, सर या फिर चिंटू? वैसे चिंटू में अलग ही बात है ना? बिल्कुल, वैसे तुम्हारे नाम में गुड्डी। वैसे ईशान नाम भी बुरा नहीं है। वैसे अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम्हें अपना नाम क्यों नहीं पसंद? बस यूं ही ऐसे। अच्छा, मुझे सुबह सुबह नागपुर के लिए निकलना है तो सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट।
अंकल, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? नहीं बेटा, तुमने कुछ भी गलत नहीं पूछा, बस कुछ सवाल होते ही गलत है। वो सवाल जो पुरानी यादों को ताजा कर देते हैं। शायद वो यादें जो एक इंसान ने अपने दिल के किसी कोने में दफन कर दिया हो। काश मैंने उन सवालों का सामना पहले किया होता तो आज अपने और अपने बेटे के बीच ये दीवार खड़ी नहीं होती। शायद हालात कुछ और होते। You don't worry बेटा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। तुम प्लीज बुरा मत मानो। You'll be okay। शायद ईशा मैम का कॉल होगा। उठे, भाजी झाली? भाजी झाली और क्या कड़क बनी है। वहाँ कहाँ जा रही? नहीं नहीं, वो मैं छत पे जा रही थी, कपड़े सुखाने के लिए डाले ना, तो उतारने के लिए। अच्छा सुन, ऊपर पापड़ सूखने भी रखे, वो भी देख लें। ओहो, ईशा मैम, श्रावणी 1 घंटे में निकलना है, टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ मैम, मैं टाइम पे पहुंचाऊंगी। झालं का सगळं? अरे काय हा पसारा आहे अश्विनी, काय हे आवर सगळं। और कप ये नहीं, वो मेहमानों वाले कप निकाल। और प्लेटें भी ये नहीं, वो दिवाली में हमने महंगी प्लेटें खरीदी थी ना, वो निकाल, ठीक है? अरे हरिनी, साफ सफाई अच्छे से कर, कोने कोने से साफ कर। लड़के वाले आ रहे हैं, सब कुछ साफ सुथरा दिखना चाहिए, कर लो। अश्विनी, वो सभी से कहना कि आज जीन्स ना पहने, एक अच्छी सी साड़ी निकाल देना उसके लिए, ठीक है? निनाद, निनाद, तुम आराम करना, लेकिन इतना याद रखना कि आज शाम को 5 बजे लड़के वाले आ रहे हैं सभी को देखने। वही नहीं, कैसी बात कर रही है? हमारी चकुली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन वही नहीं, और इतनी सी चिमनी इतनी बड़ी हो गई। आई, मैं जानती हूँ आपने अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत फाइट की थी और कभी हार नहीं मानी। आज आपकी बेटी अपना सपना पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाने जा रही है और आपकी तरह बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। मुझे बस आपका और बाबा का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग हो ना मेरे साथ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।